हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। और यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस और कुछ जोन्स मार्क करके रखे हैं। व्हाट आर दोज? लेट्स अंडरस्टैंड। सो दीज लाइंस, दीज जोन्स आर द एग्जैक्ट लेवल्स फ्रॉम प्रीवियस टू प्रीवियस डे प्राइस एक्शन। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा डिकोडिंग बैंक निफ्टी में, हम लोग ने ये 3 लेवल वहाँ पे प्लॉट किए थे। कौन से दिन से? इस वाले दिन से। तो ये जो लेवल्स है, these are previous to previous days price action levels and I am not removing them। उसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ primarily because market उन्हीं levels के बीच में ओपन हो रहा है, राइट। सो ये ऊपर वाली लेवल, इसका क्या रिलेवेंस है? इसका रिलेवेंस आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। प्रीवियस डे में आप जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको और उसमें ज़्यादा डीप में समझना है तो मैंने कल वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एंड नीचे वाले लेवल्स में ये एक है एंड ये एक है। सो ये नीचे का जोन हम लोग वैसे ही रखेंगे, ऊपर की लेवल वैसे रखेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मार्क सम एडिशनल लेवल्स फ्रॉम यस्टरडेज प्राइस एक्शन। तो कल के प्राइस एक्शन से क्या लेवल मिलती है? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट लेवल हमें ये मिलती है। ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बेस था और उसके बाद ये जो पूरा क्रंच मोमेंट था यहाँ पे प्राइस एक्शन का, इसके बाद क्योंकि मार्केट जब ब्रेकआउट किया तो अच्छी खासी एक मूवमेंट आई थी, राइट। सो ये जो एक लेवल बन जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर मार्केट इन लेवल्स पे आता है तो कुछ ना कुछ हरकत करेगा और उसी की वजह से जो है इस लेवल का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। तो लोअर लेवल्स पे ये एक लेवल हो गई और हायर लेवल्स पे ऑब्वियसली हम लोग इसको लेवल मार्क करेंगे और हम इसको एक जोन की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। सो अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास ये एक हायर लेवल्स पे जोन है जो अभी रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, राइट। आर क्यों? क्योंकि फिलहाल मार्केट उसके नीचे है। देन वी हैव दिस जोन यहाँ पे जिस पे मैंने एस लिख दिया अभी। सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट जोन एंड वी हैव एन एडिशनल लेवल ऑन द डाउन साइड। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे 41, 165, 170 के जोन्स में एक हमें रिएक्शन देखने मिल सकता है। इसकी वजह से हम लोग ने इस लेवल को भी मार्क कर रखा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग रेंज नाउ। अभी ओपनिंग रेंज के और एडिशनल लाइंस आने वाले हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एज यूजुअल हमारा पर्पल वाला कलर दे देते हैं, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहेगा। तो ये रहा ओपनिंग रेंज हाई, ये रहा ओपनिंग रेंज लो, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, राइट। सो ओपनिंग रेंज हाई थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, अगेन ओपनिंग रेंज लो भी थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, and then we get an inside candle. Alright, so what we can do is we can remove the opening range high and low, क्योंकि वो जो लेवल है they are exactly the same। ये जो यहाँ पे है this is exactly opening range high, ये जो है which is exactly opening range low। तो हम लोग को additional mark करने की ज़रूरत नहीं है। Let's treat these levels as opening range high and opening range low itself, right। so अभी confusion नहीं है, बहुत सारे lines है, I agree, but confusion नहीं होना चाहिए। ये जो जोन है एज आई सेड प्रीवियस टू प्रीवियस डे प्राइस एक्शन से है, ये लेवल प्रीवियस टू प्रीवियस डे प्राइस एक्शन से है, ये वाली लेवल हम लोग ने कल वाले प्राइस एक्शन से निकाली है और ये वाली लेवल कल वाले प्राइस एक्शन से निकाली है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्लब करके जोन बना दिया। ये जोन पहले से मौजूद था एंड देन वी हैव दिस एडिशनल लेवल ओवर हियर। कन्फ्यूजन क्लियर है? ओके, देन लेट्स गो अहेड, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे अभी एक चीज़ क्लियर है कि ओपनिंग रेंज के तो जोन में है ही, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन और इस सपोर्ट जोन के बीच में भी प्ले कर रहा है। सो जब तक एटलीस्ट इसके ऊपर या नीचे कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके सस्टेनेंस या वैसा कुछ नहीं आ जाता, तब तक हमारे लिए ट्रेड प्रेजेंट है क्या? नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग भी करेंगे, आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, राइट। हाँ, आप बोलोगे कि यार 400 पॉइंटर 500 पॉइंटर मिल सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बट देन आपके पास कॉन्फ्लुएंस क्या है? मैं हमेशा बात करता हूँ कॉन्फ्लुएंस की। तो यहाँ पे आएगा तो लॉन्ग जाने का कॉन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट करने का भी कॉन्फ्लुएंस नहीं है, राइट। सो वी डोंट हैव एनी कॉन्फ्लुएंस एज ऑफ नाउ, क्योंकि मार्केट एक जोन प्ले में अटका हुआ है, राइट। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू, कोई प्ले नहीं है यहाँ पे। ये देखो, ये कंसोलिडेशन कर रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट यहाँ पे। ओके, सो ये अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट लेके मार्केट गोज बैक टूवर्ड्स वी वैप से अगेन रेजिस्टेंस। सो ऐसे जब प्राइस एक्शन होते हैं ना, देन वन थिंग इज क्लियर कि भाई मार्केट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है एट द मोमेंट। उस टाइम पे जो कंट्रोल कर रहा है वही कंट्रोल कर रहा है। इट बेसिकली मीन्स दैट किसी का मेजर कंट्रोल नहीं है मार्केट्स पे, क्योंकि अगर इतना सपोर्ट लेने के बाद इफ़ द बुल्स आर नॉट एबल टू पुश इट टूवर्ड्स द ओपनिंग रेंज हाई या तो फिर डे हाई, देन दैट मीन्स कि भाई बुल्स के पास पावर नहीं है। यहाँ पे बेयर्स ने हो सकता है एग्जिट ले ली होगी, या यहाँ पे जो सपोर्ट आया है वो अब लॉन्ग नहीं हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो बेयर्स की तरफ से। सो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे कंट्रोल किसी का भी नहीं है, राइट। बिकॉज अगर सपोर्ट आ रहा है तो फिर वीवैप पे क्यों रुकता है? इट मस्ट शूट एंड टेक द ओपनिंग रेंज हाई, एटलीस्ट इस जोन में जाके रुके, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
बट सपोर्ट आने के बाद भी जब रिजेक्शन आता है ऊपर से, इट मीन्स देयर इज एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी अबाउट द डायरेक्शन. सो ऐसे केसेस में क्या करना है, इट्स बेस्ट टू वेट एंड वॉच. राइट, सो व्हाट द मार्केट इज डूइंग राइट नाउ इज सस्टेनिंग अबाउ वीवैप. यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करोगे भी तो भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा होने वाला है, बिकॉज आपको इस लो के नीचे डालना पड़ेगा, विच विल बी अप्रॉक्स व्हाट 300 पॉइंट, 250 300 पॉइंट. एंड आपका टारगेट क्या है, 1:1. डजेंट मेक सेंस. राइट, सो इसलिए इस ट्रेड का कोई रेलेवेंस नहीं है. अगर आप यहाँ पे वीवैप के सस्टेनेंस पे बाय भी करोगे, यू डोंट गेट इनफ रिवॉर्ड. यहाँ पे आप रिवॉर्ड नहीं होंगे मार्केट की तरफ से, खाली 200-250 पॉइंट मिलेगा 250 पॉइंट के स्टॉप के लिए. सो इट इज़ नॉट वर्थ द रिस्क. अगर 500 या 600 पॉइंट का रिवॉर्ड होता तो फिर अलग बात होती. अगर ये जोन प्रेजेंट ना होता और अगर डायरेक्टली R1 जो यहाँ पे है वहाँ पे हम लोग बोलते कि अरे मार्केट शायद हो सकता है R1 पे चले जाए, वो पोटेंशियल अगर होता मार्केट में तो डेफिनेटली ये ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग बन सकता था. बट वैसा नहीं है, ऊपर ही एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन मौजूद है. एंड बिकॉज ऑफ दैट there is no risk reward, and because there is no risk reward there is no trade. Right, so let's see what happens next. Okay, अब ये रिजेक्शन आ रहा है तो अगेन लॉन्ग या शॉर्ट कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं लॉन्ग या शॉर्ट जाने की. आई एम प्रिटी श्योर आपने आज ट्रेड किए होंगे कुछ ना कुछ, ऑप्शंस चार्ट में देख के, फ्यूचर्स चार्ट में थोड़ा माइक्रो लेवल्स पे जाके कुछ ना कुछ आपने किया होगा. बट टेक्निकली आप सोचेंगे तो एज सच अभी तक कोई हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मौजूद नहीं है, हाई प्रोबेबल सेटअप नहीं आया है. राइट, सी हो या. सो अगर लॉन्ग चले भी जाते आपको इवेंचुअली यहाँ पे निकलना ही पड़ता. राइट, अगर आप इसकी वेट करेंगे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाती है, बिकॉज इफ़ दिस कम्स लाइक दिस तो फिर आपका वो पॉइंट नहीं होगा होल्ड करने का, इवेंचुअली आपको CTC निकलना पड़ता. राइट, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, कंसोलिडेशन एंड देन इट कम्स अगेन टूवर्ड्स दिस जोन. सो यहाँ पे एक बेसिक वीवैप ट्रैप बैठ गया. इफ़ यू सी, ये वीवैप ट्रैप है. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वीवैप ट्रैप. राइट, तो इवन इफ यहाँ पे वीवैप ट्रैप बैठ भी रहा है, हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, बिकॉज एज आई सेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है. मोर ओवर आज ट्यूसडे था तो फिर क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी, उसमें वोलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऊपर नीचे दैट कम्स इन टू प्ले. एंड कल बजट है विच इज़ सबसे बड़ी चीज़. तो फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट थोड़ी अजीब सी हो सकती है. राइट, विदाउट लॉजिक्स कभी कभी चलता है बैंक निफ्टी जब वोलेटाइल हो जाता है मार्केट ज़्यादा ही. एंड स्पेशली जब ऐसे बड़े इवेंट्स आते हैं तो फिर मार्केट कुछ ना कुछ फैक्टर इन करते रहता है. वी जस्ट डोंट नो कि क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें रहता है. बट बिकॉज ऑफ ऑल दैट कभी कभी वो टेक्निकल एनालिसिस की जो एज होती है वो कम हो जाती है ड्यूरिंग द इवेंट्स. तो वो चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है. ओके, तो यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, इस जोन से रिजेक्शन आ रहा है. क्या आप शॉर्ट करोगे? वेल नॉट अगेन, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपके पास कॉन्फ्लुएंस मिसिंग है. एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस नहीं है शॉर्ट करने को, क्योंकि अगर यहाँ से लेट से घूम गया ऐसे तो क्या करोगे. राइट, घूमने को तो घूम सकता है, विथ कॉन्फ्लुएंस होने के साथ भी घूम सकता है, अगेंस्ट में जा सकता है. बट द पॉइंट इज़ अपने पास ऐसा कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बताने वाला कॉन्फ्लुएंस नहीं है कि हाँ भाई इसके ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे सेटअप है, यहाँ तक हो सकता है और इसके ये लॉजिक्स है. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ जस्ट बेसिक रिजेक्शन, और खाली एक सिंपल रिजेक्शन को देख के हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते. राइट, तो अभी तक क्या है ना, जब तक इस जोन के अंदर है ना हम शॉर्ट कर सकते हैं ना हम लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर रेंज प्ले चलते रहेगा इस जोन के बीच में. ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और इसके बीच में सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? ऑप्शन बायर. क्यों? रेंज प्ले में बहुत ज़्यादा डीके हो जाते हैं ऑप्शंस. इवन इन द मनी ऑप्शन स्टार्ट डीकेइंग. राइट, OTM तो भूल ही जाओ, ATM OTM तो भूल जाओ, लेकिन इन द मनी को भी डीके लगता है, थोड़ा थोड़ा डीके उसमें भी दिख के आता है. सो फॉर दैट रीजंस रेंज प्ले में हमेशा अगर आपको खेलना है तो फ्यूचर्स में ही खेलो, ऑप्शंस में तो बिल्कुल मत, क्योंकि जो डीके है वो ख़त्म कर देगा. राइट, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. यहाँ पे इट इज़ ट्राइंग टू क्लियर द जोन. अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जोन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. एंड अगर वैसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. लॉन्ग को कॉन्फ्लुएंस तब आएगा, जैसे मैंने कल बोला था कि 41,520 एंड 41,586 का जो जोन है अगर उसको क्लियर कर देता है तो एडिशनल कॉन्फ्लुएंस ऑब्वियसली आएगा लॉन्ग्स होल्ड करने को. बट ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉन्ग्स ले ही नहीं सकते. अभी हमें दिख रहा है कि एक जोन क्लियर हो रहा है अच्छा खासा, तो हम लोग ले सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जोन क्लियर हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से. राइट, सो अगर जोन क्लियर नहीं होता है, अगेन रेजिस्टेंस आ गया, देन अगेन देयर इज़ प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, दिस मीन्स कि जोन इज़ नॉट गेटिंग क्लियर्ड.
बैंक निफ्टी के बुल्स में उतनी ताकत नहीं है कि इस जोन को क्लियर कर सके, एंड बिकॉज दिस इज़ द सिनारियो, अगेन फिर आपका जो लॉन्ग है आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। शॉर्ट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ जब इतना सस्टेन कर सकता है तो फिर हो सकता है लास्ट के 30 या 45 मिनट्स में कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन पोटेंशियली बना सकता है। सो फॉर दैट रीज़न हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, अगेन प्राइमरीली ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फ्लुएंस हमारे पास ज़्यादा है नहीं, रेंज प्ले चल रहा है, राइट। सो वी वैप आ गया, ग्रेट रिजेक्शन, यहाँ से वी वैप आ गया, एंड लेट्स सी वी वैप पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। ओके, सो इट टुक सपोर्ट ऑन वी वैप एंड कंसोलिडेट करके नाउ इट इज़ अगेन शूटिंग टुवर्ड्स हायर एंड। सो यहाँ पे ये है ना, ये रेंज प्ले है पूरा, ये फ्यूचर्स में ठीक है, ऑप्शंस में इसको ट्रेड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि थोड़ा भी अगर ये नेगेटिव चले जाएगा तो फिर ऑप्शंस में जो डीके लगता है ना वो अलग ही लेवल पे लगता है। मोर ओवर अभी के ऑप्शंस जो है वो इन्फ्लेट हो चुके हैं, आपको पता है बजट है तो इन्फ्लेशन होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स में काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए, 1000 पॉइंट दूर का OTM भी 200 रुपये का मिलता है। सो दिस इज़ वियर्ड, लाइक ये होता ही है, ये इवेंट्स में होता ही है हमेशा, बिकॉज मार्केट कुछ ना कुछ मूवमेंट को एंटिसिपेट करता है और उसकी वजह से वो प्रीमियम्स हाई हो जाते हैं। सो इवेंट्स में ये होना ही है, एंड फॉर दोज रीजन्स ऑप्शंस को ट्रेड करना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट व्हेन द इवेंट्स आर देयर, स्पेशली सच बिग इवेंट्स, जब आपका कोई इलेक्शन रिजल्ट होता है या कोई बजट होता है, तो ऐसे दिन पे ना ये सारी चीज़ें ऑप्शंस में ट्रेड करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो फार द डे इज़ ओकेश, बट हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, प्राइमरीली बिकॉज द रेंज बाउंड गेम दैट वॉज गोइंग ऑन, वी जस्ट अवॉइडेड ऑल ऑफ दैट। हाँ, आप बोल सकते हो कि यहाँ से एक लॉन्ग पोटेंशियली हो सकता था टूवर्ड्स दीज जोन्स, एंड फिर यहाँ से एक शॉर्ट हो सकता था टूवर्ड्स वी वैप, पर ये सब है ना प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। दिस लुक्स गुड व्हेन द मार्केट्स आर ओवर, व्हेन द मार्केट्स आर लाइव, व्हेन द मार्केट्स आर गोइंग ऑन, तभी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन प्रैक्टिकल थिंग्स, आई ट्राई टू कीप इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये सारी जो आप देख रहे हो यहाँ पे इट लुक्स गुड बट प्रैक्टिकल नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, राइट। सो यहाँ पे डे खत्म हो जाता है हमारा, कुछ भी नहीं, दैट वाज द लास्ट कैंडल। सो एक चीज़ यहाँ पे हो रही है कि बैंक निफ्टी क्लोज करते समय जोन सस्टेन कर गया है, राइट। बैंक निफ्टी क्लोज करते समय, डे क्लोज करते समय जोन को क्लियर कर गया है, सस्टेन कर गया है। नाउ दिस हैज़ टू मीनिंग्स, आइदर कल गैप अप खुलेगा, एक नीचे साइड पे डाउन साइड देके फिर एक अपसाइड कंटिन्यूएशन, सो समथिंग लाइक कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पे सीधा लोगों को ट्रैप करके जिन्होंने BTST लॉन्ग लिया है, सीधा गैप डाउन खुल के थोड़ा नीचे जाके फिर इस तरह का कुछ पैटर्न बना दे हायर एंड्स पे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बजट में अपसाइड मूवमेंट आएगी, मेरे हिसाब से डाउन साइड मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। देयर आर रीजन्स फॉर इट, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी बेट ले रखी है उसके बेसिस पे, बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सम अपसाइड ऑन बजट डे। कल बजट दिन है हमारा, तो अगर गैप अप खुलता है तो डायरेक्टली बाय नहीं करना चाहूँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा यार कि नीचे आ जाए और फिर थोड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले इस जोन का, अगर रिटेस्ट मिल जाता है इट विल बी ग्रेट। बट अगर डाउन साइड खुल के, गैप डाउन खुल के अगर इस जोन को रिक्लेम कर देता है देन आई गेस वो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनेगी। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस में, कल का दिन इज़ गोइंग टू बी इंसेनली डिफ़िकल्ट फॉर ट्रेडिंग। पैसा बनाना कल तो काफ़ी दूर रह गया, अकाउंट संभाल लो अपने, अकाउंट उड़ ना जाए, क्योंकि कल जो वोलेटिलिटी होने वाली है बजट के दिन पे इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीम। जिन्होंने बजट पहले ट्रेड करे हुए हैं उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं करे उनको मैं बता दूं बजट पे एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आती है और वो पूरे अकाउंट खाली करवा देती है। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखना, पोजीशन साइजिंग बहुत कम कर देना, अगर आप 10 लॉट मार रहे हो तो 2 लॉट पे आ जाओ। देयर इज नो शेम इन रिड्यूसिंग द पोजीशन साइजिंग व्हेन वोलेटिलिटी इज हाई, दैट्स अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन द वोलेटिलिटी इटसेल्फ, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है कि वोलेटिलिटी में ट्रेड कैसे करते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिफोर टुमारो वॉच इट, आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि कल के दिन को कैसे हैंडल करना है। ऑलराइट, देन आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।